एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो सुबह उठ के ना सबसे जल्दी मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। ये तो मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है और अगर मैं सुबह सुबह कुछ नहीं खाऊंगी तो दिन भर मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो अभी सोच रही थी कि मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी थोड़ा सा इसी में से। और उसके बाद तैयारी करेंगे दोपहर की। तो संडे के दिन सुबह-सुबह हल्का-वल्का कुछ बन जाता है और उसके बाद दिन में जो मन करता है वो बना के खाते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने पैन में ऑयल डाल के प्याज़, मिर्ची डाल के, हल्दी, नमक डाल के बस और थोड़ा-सा ऊपर से ओट्स डाल दूँगी। बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं मसाला ओट्स। और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं मुझे अच्छा लग रहा है आजकल, तो इसलिए मैं नॉर्मल ही जैसे मन करा वैसे बना के खा ले रही हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने बस 2 चम्मच ओट्स डाला है और इसी को बनाने के बाद खाने के बाद बाकी जो काम होंगे उसको मैं करूँ। तो काफ़ी दिन बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और लगभग 10 से 11 दिन हो गया, क्योंकि तबीयत जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ब्लॉग शूट करूँ, ब्लॉग को अपलोड करूँ, तभी मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। बट कल तो है तीज, ट्यूसडे को, तो तीज की तैयारी के लिए यहाँ मैं अपना किचन को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 1 से 2 महीना हो गया मैंने किचन को अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो थोड़ा-सा अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ, सारे सामान को अरेंज कर रही हूँ। ताकि तीज के लिए भी कुछ-कुछ बनाना होगा तो उसके लिए साफ़-सफ़ाई ज़रूरी है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी। नाश्ता वास्ता करके नहा लिया था मैंने और नहाने के बाद अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना काम। तो अभी सोच रही थी कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा-सा ज़्यादा हेक्टिक डे नहीं रहता है, नॉर्मल डे रहता है, हस्बैंड को ऑफ़िस तो जाना नहीं रहता है। तो इस दिन मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ और बाकी दिन जो बचेगा जैसे मंडे को मैं अपना जो भी घर के जो साफ़-सफ़ाई है थोड़ा बहुत तो वो सब मैं कर लूँगी। और क्योंकि मुझे शॉपिंग भी जाना है, तीज के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करना होता है, वो सब चीज़ें मैंने क्या-क्या शॉपिंग करी है वो सब भी मैं आप सभी को साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड था ना उसको वॉश करके और रख दिया, तो यहाँ पे साफ़ हो गया और जितने भी सामान थे सबको मैं वन बाय वन अरेंज कर दूँगी। तो आजकल जितना भी काम हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा काम को डिवाइड करके ही मैं कर पा रही हूँ। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ही पूरा काम कर लूँ, तो वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। तो मेरे तबीयत पे डिपेंड कर रहा है कि किस दिन मैं ठीक रह रही हूँ, किस दिन मैं ठीक नहीं रह रही हूँ। तो जिस दिन मैं ठीक रहती हूँ उस दिन सोचती हूँ काम-वाम जो भी है वो कर लूँ, और जिस दिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती उस दिन मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन को, गैस चूल्हे को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो वॉल होती है ना टाइल्स वाली, उसको भी साफ़ कर लिया है। दूसरा जो स्टैंड दिख रहा है ना कॉर्नर में, उसको भी मैंने साफ़ वगैरह करके अच्छे से लगा दिया। सारे डब्बे को मैंने वॉश किया। फ्रिज के जितने भी डब्बे होते हैं ना जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ, वो सारे डब्बे को मैंने वॉश किया हुआ था। तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 1-2 घंटे लग गए थे मुझे सारी सफाई करने में, क्योंकि जब पूजा होता है ना तो सारी चीज़ों को वॉश करना होता है, साफ़-सुथरा करना होता है। और वैसे जैसे जब से सावन ख़त्म हुआ है ना तब से मेरे यहाँ नॉन-वेज वगैरह नहीं बना है, तो उतना अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो नॉर्मल बस मैंने थोड़ा बहुत जो जहाँ पे मैं पूजा का सामान जो भी खाने के लिए बनाऊँगी उसको मैंने साफ़ कर लिया। और ऊपर से अब फ्रिज की बारी आई है, तो इसको भी सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं, धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा चिपक ही जाते हैं, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने फ्रिज साफ़ कर लिए और अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत फ्रिज को ओपन करके और पोंछ दिया था, क्योंकि कुछ सामान रखते-रखते ना गंदा हो ही जाता है। तो बस ऊपर-ऊपर से मैं थोड़ा-सा ये स्प्रे करके और इसको मैं पोंछ दे रही हूँ, ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना है मुझे। तो काफ़ी दिन बाद जब मुझे टाइम मिला है तो ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था। बीच में मेरी मम्मी आ गई थी, फिर कुछ दिन तक मेरी बहन आके रही मेरे पास 10 दिन, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो आराम हो गया था। बट अब सब लोग चले गए हैं तो मैं खुद अकेली हो गई हूँ, तो मुझे ही सारी चीज़ें करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिए हैं और जो भी सामान थे उसको अच्छे से अरेंज कर दिया फ्रिज में भी। नीचे वाला एरिया होता है ना, कभी-कभी गंदा हो जाता है, वो तो इग्नोर हो जाता है, हमेशा तो वैसे साफ़ नहीं होता है, तो उसको भी मुझे लगा कि साफ़ कर देना चाहिए। तो फिर इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद जो भी बर्तन होगा उसको मैं अरेंज करूँगी। और साफ़-सुथरा करने के बाद फिर शाम को हो सकेगा तो मैं निकलूँगी शॉपिंग के लिए, नहीं तो फिर मंडे को शाम में जाऊँगी मैं। और जो भी सामान मैंने खरीद के लाया है वो नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें मैं शेयर करूँगी कि क्या-क्या मैंने तीज के लिए लिया है। तो अभी नीचे वाली जो भी साफ़-सफ़ाई है उसको करके और फिर थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं साफ़ कर रही थी किचन ना, तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो अभी थोड़ा देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो बचा हुआ काम रहेगा उसको मैं करूँ। तो उस किचन के जितने भी काम थे वो सारे फिनिश करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए शाम में। और फिर जाना था शाम में सारे सामान को ख़रीदने के लिए, तो जा नहीं पाए थे, तो फिर हुआ कि चलो अब मंडे को ही जाएंगे। तो क्योंकि मैं सोए-सोए ना काफ़ी लेट हो गया था, शाम के 6 बज गए थे। उसके बाद चाय-वाय मैंने बनाया, फिर डिनर बनाने का टाइम हो गया। और रात में थोड़ा बहुत हम नीचे टहलने के लिए गए थे सोसाइटी में, तो वहाँ देखे तो बहुत सारी शॉप्स थी ना वो बंद हो गई थी, तो फिर सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाएँगी। तो हुआ कि चलो अब हम मंडे को ही खरीदेंगे, तो मंडे को मैं खरीदूँगी, फिर उसी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या खरीदा है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ इलायची वाली चाय, और अभी अदरक थोड़ा-सा अब हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि अभी जो मानसून में अदरक जो आती है ना, ऊपर से तो ठीक दिखता है बट अंदर-अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सड़ा रहता है, तो वो सही भी नहीं रहता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा हम लोग छोड़ दिए हैं। और अभी मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ, मैंने छोड़ दिया है चाय। बहुत दिनों से मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है चाय। तो अभी हस्बैंड के लिए बना के फिर उनको दे दूँगी, और साथ ही साथ मैं फिर डिनर की तैयारी भी करूँगी। तो अभी साइड में चाय है ना वो खौल रहा है, और साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने के लिए डिनर। तो अभी शाम में सोच रही थी कि आज पनीर चिल्ली बना लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फास्टिंग ही रहना है, तो फिर उस दिन तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बस नॉर्मल मैं मीठा चीज़ खा के ही फास्टिंग रहूँगी, मैं पूरे तरीके से निर्जला नहीं रहूँगी। पिछली साल मैंने किया था ना तो वो निर्जला थी, मैं पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं पिया था, बट इस बार मैं पानी पीती रहूँगी, लिक्विड लेते रहूँगी और उसके साथ में करूँगी। बस मैं नमक वाला जो चीज़ होता है वो नहीं खाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर चिली के लिए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, और साइड में पनीर भी बॉयल हो रहा है। तो मैं चिल्ली पनीर बनाती हूँ ना, तो पनीर को बॉयल करके और साथ में यहाँ पे चाय भी रेडी हो गया। तो चलते हैं हस्बैंड को दे देते हैं, और मैं नहीं पीऊँगी। और बीच में ना मैं सोच रही थी कि राखी का ब्लॉग भी मैं डालूँ, तो राखी का ब्लॉग मैंने शूट किया था, बट गलती से मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल पाई। और मैं उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे शूट करने का और ज़्यादातर मतलब वॉइस ओवर करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉडी में जब एनर्जी रहती है ना तभी कुछ भी आप कर सकते हो। और भीड़-भाड़ भी था, काफ़ी लोग आए भी थे, तो इसलिए भी मैंने शूट नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेले हो गई हूँ और थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कभी-कभी, तो सोच रही हूँ कि ब्लॉग जितना भी मैंने शूट किया उसको मैं अपलोड कर दूँ।
तो अभी मैंने सारी जितने भी सब्ज़ी काटी थी ना उसको डाल के और ऊपर से मैंने सिर्फ नमक ही डाला है। थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैंने सारी सब्ज़ी डाली थी। लहसुन वगैरह मैं कुछ भी नहीं, और जीरा वगैरह जो होता है ना वो मैंने कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ मैंने सब्ज़ियाँ डाली हैं और ऊपर से मैंने नमक डाल दिया है, और इसमें हल्दी वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। और ये जो चिंग्स का मसाला आता है ना, पनीर चिली मसाला, इसी को मैं घोल बना के ऊपर से डाल देती हूँ। तो बहुत ईज़ी रहता है, फटाफट बन जाता है। तो पनीर चिली बेस्ट ऑप्शन है जल्दी से बना के खाने के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा-थोड़ा मतलब 50% ये बस बनेगा ना, उसके बाद ही ये मसाले को डाल देंगे। तो फिर ये मसाले के साथ भी थोड़ा बहुत उबलने देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा-थोड़ा सॉफ्ट हो गई है ना, तो ऊपर से मैं ये मसाले डाल के, थोड़ा पानी डाल के और इसको मैं बॉयल करूँगी। थोड़ा-सा एक बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद में जो मैंने पनीर बॉयल करके रखा हुआ है ना, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ना, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, थोड़ी थिक हो जाती है, तो फिर वो देखने में अच्छा लगता है। तो चाहे तो सूखा बना सकते हैं, नहीं तो फिर ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा-थोड़ा खौल गया था ना, तो फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। तो अभी पनीर चिली के साथ मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसके साथ ना पराठे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी एक पराठे मैंने इसको डाल दिए हैं, और सेकंड वाला जो उसको बेल के भी रख लिया है। तो इसी तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए बनाया पराठा, और साथ में ये पनीर चिली भी हो ही गया है। तो काफ़ी दिन बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और काफ़ी लेट हो गया है, और फुल डे ब्लॉग है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक कमेंट्स करिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है पराठे। अब चलूँगी मैं इसको सर्व करने के लिए। तो अपने लिए, हस्बैंड के लिए सर्व करूँगी। और मैंने थोड़ा-सा इसको थिक ही बनाया है, क्योंकि इसको पराठे के साथ खाना था। अगर चावल वगैरह के साथ खाना होता तो फिर मैंने ग्रेवी वाला बनाया होता, बट अभी पराठे के साथ ये सही है। तो चलते हैं फिर, हम इंजॉय करते हैं अपना डिनर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताया करें। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ इसलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।